हम फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 11th का, जो कि है यूनिट्स एंड डायमेंशंस। तो इसमें शुरू में बहुत लंबी चौड़ी कहानी लिखी हुई है एनसीईआरटी में और एचसी वर्मा में। आप चाहे तो वहाँ से पढ़ भी सकते हैं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे जहाँ से आपके सवाल लगने शुरू होते हैं। ऑलराइट, सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट जहाँ से स्टार्ट होता है आपका वो है आपका फंडामेंटल और बेस क्वांटिटीज। ये हालांकि आपने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा, लेकिन फिर भी फॉर रिविजन मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो आपके पास 7 बेस क्वांटिटीज होती हैं जिनको फंडामेंटल क्वांटिटीज बोलते हैं। आपकी लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड ल्यूमिनस इंटेंसिटी, which have the units meter, kilogram, second, ampere, kelvin, mole, candela, and these are the symbols. Alright, these are the 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज। इनके अलावा हमारे पास 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स भी होती हैं, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज होती हैं, जिनके यूनिट्स को हम सप्लीमेंट्री यूनिट्स बोलते हैं। जैसे प्लेन एंगल को मेजर करने के लिए हम रेडियन और सॉलिड एंगल को मेजर करने के लिए हम स्टेरेडियन यूज करते हैं, है ना। प्लेन एंगल क्या होता है? जो 2 डायमेंशन में एंगल बना होगा, सपोज दिस इज योर प्लेन एंगल। और सॉलिड एंगल क्या होता है? सॉलिड एंगल एक्चुअल में जो एक सरफेस जो होता है पॉइंट पे एंगल बनाता है, उसको हम सॉलिड एंगल बोलते हैं, है ना। इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे क्लास 12th में, जब हम गॉस थ्योरम पढ़ेंगे तब आपको सॉलिड एंगल के बारे में अच्छे से समझाया जाएगा। ऑलराइट, फिलहाल के लिए एक सरफेस जो किसी पॉइंट पे एंगल सबटेंड करता है उसे हम बोलते हैं सॉलिड एंगल। ऑलराइट, और एक आर्क जो होता है या एक जो लाइन होती है वो जो किसी पॉइंट पे एंगल सबटेंड करती है उसे हम बोलते हैं प्लेन एंगल। ऑलराइट, तुम्हारे पास 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं जिनके 7 फंडामेंटल यूनिट्स हैं और उसके अलावा 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स होते हैं, ठीक है। अच्छा, अब बाकी जो भी क्वांटिटीज हैं इनके अलावा, इन 7 के अलावा, यानी कि मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, एम्पियर, केल्विन, मोल, कैंडेला, इन सब के अलावा जो भी हमारे पास यूनिट्स हैं वो सारी की सारी बोली जाती हैं डेराइव्ड यूनिट्स। ऑलराइट, तो जो भी यूनिट्स हम निकालते हैं वो यहाँ से डेराइव करके निकालते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हम बात करेंगे डायमेंशन की। तो अगर हम किसी क्वांटिटी को एक्सप्रेस कर रहे हैं, किसी भी डेराइव्ड यूनिट को हम डेराइव्ड क्वांटिटी को ले रहे हैं, डेराइव्ड यूनिट को हम ले रहे हैं और लिख रहे हैं, सपोज हमने फोर्स को ले लिया। फोर्स क्या होता है? मास इनटू एक्सीलरेशन। ऑलराइट, मास फंडामेंटल क्वांटिटी है, बिल्कुल है। क्या एक्सीलरेशन फंडामेंटल क्वांटिटी है? नहीं है, तो इसको हमें और ब्रेक करना पड़ेगा। मास इनटू एक्सीलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, तो इसको हम लिख सकते हैं वेलोसिटी अपॉन टाइम। ऑलराइट, अब देखो, मास फंडामेंटल क्वांटिटी है, टाइम फंडामेंटल क्वांटिटी है, क्या वेलोसिटी फंडामेंटल क्वांटिटी है? नहीं, तो हम वेलोसिटी को ब्रेक करेंगे। वेलोसिटी को हम क्या लिख सकते हैं? डिस्टेंस अपॉन टाइम। ऑलराइट, या डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो टाइम और एक टाइम यहां पर पहले से था, तो हम इसको अगर पावर्स में लिखें तो हम लिखेंगे मास इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू टाइम टू द पावर -2। यहाँ पर मास का एक्सपोनेंट क्या है? 1 है, डिस्प्लेसमेंट का क्या है? 1 है, और टाइम का क्या है? 2 है। तो अगर हम फोर्स की बात करें तो फोर्स में देर इज, मास का डायमेंशन है 1, डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन है 1 और टाइम का डायमेंशन है 2। ऑलराइट, ठीक है। तो मास, डिस्प्लेसमेंट और टाइम ये आपके क्या हो गए? हमने इसको फंडामेंटल क्वांटिटीज में ब्रेक कर दिया। मास किलोग्राम, दिस इज योर मीटर एंड दिस इज योर सेकेंड। ऑलराइट, तो अगर हम फोर्स की बात करें तो फोर्स में मास का डायमेंशन 1 है, डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन 1 है, टाइम का डायमेंशन -2 है। ऑलराइट, तो अब अगर इसको हमें थोड़ा कन्वीनियंटली लिखना है तो हम क्या करते हैं? सिंबल्स दे देते हैं। तो जो हमारे पास 7 फंडामेंटल यूनिट्स थे, ऐसे आपका जो क्वांटिटीज थी फंडामेंटल, मास को हम लिखते हैं m से, लेंथ L से, डिस्प्लेसमेंट मतलब लेंथ। ऑलराइट, जो हमारा करंट है, इलेक्ट्रिक करंट, उसको हम लिखते हैं A से, जो टाइम है उससे हम लिखते हैं T से, जो टेम्परेचर है केल्विन उससे हम लिखते हैं K से। ऑलराइट, तो ये सारे होते हैं। तो अगर यहाँ पर हम फोर्स का डायमेंशन लिखें तो हम क्या लिखेंगे? फोर्स में आपके पास क्या क्या आया? देखो, मास 1, डिस्प्लेसमेंट मतलब डिस्टेंस या लेंथ कह सकते हैं आप, लेंथ को ही तो मेजर करना है, पावर 1, और टाइम t पावर -2। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे mLt-2 इन स्क्वायर ब्रैकेट। दिस इज द डायमेंशन ऑफ फोर्स। वेरी सिंपल। ऑलराइट, अगर आपको डायमेंशन लिखनी है वेलोसिटी की, तो वेलोसिटी क्या होता है आपका? डिस्टेंस अपॉन टाइम। वो था फंडामेंटल क्वांटिटीज।
दिस इज एल, दिस इज टी, तो डायमेंशन क्या हो जाएगा आपका एल टी माइनस वन। ऑलराइट, सपोज आपको डायमेंशन लिखना है प्रेशर का, तो प्रेशर क्या होता है, P इज इक्वल टू फोर्स डिवाइडेड बाई E। फोर्स का डायमेंशन हमें पता है कितना होता है, MLT माइनस टू, या नहीं पता है तो आप ऐसे निकाल सकते हैं जैसे मैंने निकाल के बताया था। ऑलराइट, वैसे कुछ डायमेंशंस आपको कुछ टर्म्स की, ज़्यादातर टर्म्स की याद ही रखनी चाहिए, क्वेश्चंस में जल्दी जल्दी पुट करके आप सॉल्व कर सकते हैं। ऑलराइट, तो फोर्स आपका हो गया MLT माइनस टू, और एरिया क्या होता है, एरिया आपका होता है, सपोज एरिया का यूनिट क्या होता है आपका, मीटर स्क्वायर, विच मीन्स लेंथ इंटू लेंथ, दैट इज L स्क्वायर। ऑलराइट, तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, दैट इज M L to the power माइनस वन, T to the power माइनस टू, दिस इज द डायमेंशन ऑफ प्रेशर। तो इस तरह से आप किसी भी क्वांटिटी की डायमेंशन कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे अगर आपको कैलकुलेट करने को बोला जाए, मैं अगर बोलूँ कि आप ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो आपका है न्यूटन का, कैपिटल G, इसका डायमेंशन आपको सपोज बोला जाए कि फाइंड करना है, कैसे फाइंड करेंगे, कौन सा फॉर्मूला है हमारे पास जिसमें G आता है, न्यूटन का फॉर्मूला F इक्वल्स टू G m1 m2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। ऑलराइट, तो हम लिख सकते हैं इसको G इक्वल्स टू एफ आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई m1 m2। फोर्स का डायमेंशन हमें पता है MLT माइनस टू, आर क्या है आपका, रेडियस मतलब लेंथ, तो ये एल स्क्वायर, m भी मास, m1 भी मास है और m2 भी मास है, तो मतलब ये दोनों m इंटू एम, मतलब ये आपका क्या हो जाएगा, m स्क्वायर हो जाएगा। तो हमारे पास आ जाएगा m टू द पावर माइनस वन, l टू द पावर थ्री, t टू द पावर माइनस टू, दिस इज द डायमेंशन ऑफ कैपिटल G। ऑलराइट, डायमेंशन हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखी जाती है, तो कैपिटल G का डायमेंशन क्या होगा आपका, m इनवर्स l टू द पावर थ्री, t टू द पावर माइनस टू। तो G के डायमेंशन में, G के यूनिट में क्या है आपका, m का डायमेंशन माइनस वन है, l का थ्री है और t का माइनस टू है। तो इस तरह से हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन कैलकुलेट कर सकते हैं। ऑलराइट,